फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू, हमारा क्या होगा, प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। ठीक है, क्या होने वाला है आज हमारा प्राइस इफेक्ट, जो कि क्या होगा सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट के इक्वल होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलो हम अपना शुरू करते हैं। प्राइस इफेक्ट इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन प्लस इनकम इफेक्ट। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं प्राइस इफेक्ट क्या होता है, इनकम इफेक्ट क्या होता है। जो मैंने आपको लास्ट वीडियोस करवाई थी, इनकम कंजप्शन कर्व, प्राइस कंजप्शन कर्व, एक्चुअली वही था हमारा प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट। मैंने आपको लास्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल में समझाया था, लेकिन अभी 1 मिनट के लिए रीकैप देने के लिए छोटा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्राइस कंजप्शन कर्व जो होती थी या प्राइस इफेक्ट जो होता था कि सपोज हम लोगों ने, हमारी बजट लाइन जो थी वो थी AL। ठीक है, हमारी AL बजट लाइन थी, वहाँ पर हमारा IC1 था। तो हमारा इक्विलिब्रियम जहाँ वो टेंजेंट हुए और हम पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गुड X और पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गुड Y खरीद रहे थे, ये हम इतने अमाउंट ऑफ गुड X और इतने अमाउंट ऑफ गुड Y खरीद रहे थे। फिर हमारा X गुड के प्राइस में आता है चेंज, X गुड का प्राइस जो है वो हो जाता है डिक्रीज। तो हमारी रियल इनकम बढ़ती है, जिसकी वजह से हमारी बजट लाइन रोटेट होती है। अगेन हमारी बजट लाइन हो गई रोटेट। जैसे ही बजट लाइन हमारी रोटेट हुई, हमारा नेक्स्ट IC जो है वो हुआ IC2 और वहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम आया इस पॉइंट पे जहाँ हम पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गुड X और पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गुड Y खरीद रहे थे। और जब हमने दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को मिलाते जाएंगे तो हमें क्या मिलता जाता था, प्राइस कंजप्शन कर्व। इसमें अलग अलग कंडीशंस थी, लेकिन मैंने बोला था रियल लाइफ में जो हमारा प्राइस कंजप्शन कर्व होता है वो डिफरेंट स्लोप का होता है और उसको हम बेसिकली U शेप का ही बोलते हैं प्राइस कंजप्शन कर्व। फिर हमने देखा था इनकम कंजप्शन कर्व, जैसे कि हम नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं तो इनकम कंजप्शन कर्व हमारा नॉर्मल गुड्स के केस में कैसा होता था, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता था, लाइक स्ट्रेट नहीं 45 डिग्री वाला। ठीक है, तो हमारी ये हमारा क्या था, बजट लाइन थी सपोज करो AL, और हमारी AL बजट लाइन थी, वहाँ पर हमारी IC1 थी, हमारा टेंजेंट हुआ यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ यहाँ जहाँ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गुड X और पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गुड Y खरीद रहे थे। फिर हमारी इनकम बढ़ जाती है, मतलब कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, बजट लाइन जो है वो शिफ्ट हो जाती है, वो चली जाती है आगे सपोज BT पॉइंट पे। वहाँ पर IC2 पर एक कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम आता है पॉइंट E1 के ऊपर, जहाँ पर वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गुड X पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गुड Y खरीदता था। जब हम दोनों पॉइंट्स को मिलाते थे तो हमें क्या मिलता था, इनकम कंजप्शन कर्व। ठीक है, तो ये था प्राइस कंजप्शन इनकम। सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया था हिक्स के सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में। अब हम इन तीनों के तीनों, किसको, प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तीनों ही इफेक्ट को एक साथ अब देखने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे किसके अंदर, हिक्स का जो हमने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट किया था उसके अंदर ये तीनों ही एग्जिस्ट करते हैं। तो हम अब अभी अपना स्टार्ट करते हैं वही वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो ये था सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जिसमें हमारा जो कंज्यूमर है वो मान लो AL बजट लाइन पे था और IC1 जो थी वहां पर थी। तो इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, जहाँ IC और बजट लाइन टेंजेंट होती है। ठीक है, तो मान लो वो इक्विलिब्रियम पे था इस पॉइंट पे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे वो मान लो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गुड X पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गुड Y हमारी जो है परचेज कर रहा था। वो OT अमाउंट ऑफ गुड X OY अमाउंट ऑफ गुड Y ले रहा था। अब जो है वो कंज्यूमर की X गुड का जो प्राइस है ना वो हो गया डिक्रीज। तो बजट लाइन जो है वो होगी क्या, रोटेट। बजट लाइन क्या होगी, रोटेट। बजट लाइन रोटेट होकर AL से कहाँ चली गई, एक के तक। ठीक है, और जो नया इक्विलिब्रियम आया उसका वहाँ पर हमारी IC कर्व नंबर 2 है, मान लो ये। ठीक है, तो नया इक्विलिब्रियम जो है वो कंज्यूमर के लिए कहाँ होगा, वो होगा पॉइंट इसके ऊपर। ये वहाँ पे वो इतनी अमाउंट ऑफ गुड X खरीद रहा है, कितनी ले लो, मान लो वो Z अमाउंट ऑफ गुड X वो यहाँ पर खरीद है। अब जो हमने पढ़ा कि जो हिक्स है ना उसके अकॉर्डिंग जो है वो मनी इनकम में जो चेंज आना चाहिए ना, मनी इनकम, वो मनी इनकम में आएगा, ना कि रियल इनकम में। राइट, पढ़ा था हमने रियल इनकम में चेंज नहीं आएगा, लेकिन ये जो चेंज आया, जो बजट लाइन रोटेट हुई है तो रियल इनकम में चेंज। अब हम इस रियल इनकम के चेंज को खत्म करना पड़ेगा हमें। तो रियल इनकम के चेंज आया, रियल इनकम क्या हुई, बढ़ी, लेकिन हमें इसको करना है खत्म। तो हम क्या करेंगे, मनी इनकम को कर देंगे डिक्रीज।
ठीक है, रियल इनकम बढ़ गई, कंपनसेट करने के लिए मनी इनकम को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो जब मनी इनकम डिक्रीज होती है तो बजट लाइन जो हमारी होती है वो क्या होती है, रोटेट, ठीक है। और कहाँ रोटेट होती है, पीछे की तरफ, बैकवर्ड, क्योंकि मनी इनकम को डिक्रीज करना है हमें, ठीक है। तो हमारी बजट लाइन जो है वो मान लो रोटेट हो गई, ठीक है। बजट लाइन हमारी रोटेट होकर यहाँ पर हमारी बजट लाइन जो है वो रोटेट हो गई, और बजट लाइन रोटेट होकर हमारी कहाँ पर आ गई, न्यू बजट लाइन जो शिफ्ट हुई वो हो गई मान लो इस पॉइंट पे, ठीक है। ये हमारी क्या है, नई वाली बजट लाइन है, और ये नई वाली बजट लाइन को हम नाम दे देते हैं, सपोज लेट्स नेम इट एज TS, ठीक है। T तो ये रहा पॉइंट हमारा, तो हम इसको नाम कुछ और दे देते हैं, हम इसको नाम दे देते हैं मान लो YS, ठीक है। तो हमारी जो नई बजट लाइन है वो क्या आ गई हमारी, वो YS आ जाती है हमारी न्यू बजट लाइन, ठीक है। तो इस न्यू बजट लाइन के ऊपर हमारा जो पॉइंट आएगा इक्विलिब्रियम का, वो कहाँ आएगा, पुरानी वाली आईसी पे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हिक्स के अकॉर्डिंग जब हम रियल इनकम से उसकी मनी इनकम में कन्वर्ट करते हैं, मनी इनकम हम कम कर देते हैं, तो जो हमारा जो इक्विलिब्रियम आता है वो हमारे पुराने वाले आईसी के ऊपर ही आएगा। तो ये वाली बजट लाइन इस आईसी पे कहाँ टेंजेंट हुई, इस पॉइंट पे। तो यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम आ गया, जहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गुड एक्स और पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गुड वाई खरीद रहे हैं। तो मान लो हम गुड एक्स की अमाउंट जो है वो खरीद रहे हैं हम लोग डी, तो हम कितनी मान रहे हैं, डी ओडी अमाउंट ले रहे हैं गुड एक्स की, और हम, ठीक है, और कितनी हम ले रहे हैं, OF ले रहे हैं हम किसकी, वाई की। अब हमें देखना है इसके अंदर इनकम इफेक्ट भी है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी है और प्राइस इफेक्ट भी। देखो मैंने क्या बताया था, प्राइस इफेक्ट मतलब प्राइस कंजप्शन कर्व। तो प्राइस कंजप्शन कर्व हमारी कब होती है, प्राइस कंजप्शन कर्व हमारी तब होती है जब हमारा प्राइस में चेंज आने की वजह से हमारी क्या होती है, एक जगह से इक्विलिब्रियम दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाता है। फाइन, यही बताया था। इनकम इफेक्ट क्या बताया था, जब इनकम में चेंज आने की वजह से इक्विलिब्रियम हमारा शिफ्ट होगा, तो हमारा प्राइस में चेंज आने की वजह से इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा। देखो पहले हमारा प्राइस जितना भी था गुड एक्स का, तो हमारी बजट लाइन थी ये, ठीक है, तो हमारा इक्विलिब्रियम था यहाँ, फिर हमारा प्राइस में चेंज आने की वजह से नया इक्विलिब्रियम बना यहाँ, ये वाला ये वाला। तो ये जो चेंज आया ये आया PCC, प्राइस कंजप्शन कर्व। ये क्या थी, प्राइस कंजप्शन। तो ये हमारा जो चेंज है इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे प्राइस इफेक्ट, ठीक है। फिर इनकम इफेक्ट हमारा क्या होता है, इनकम में चेंज आने की वजह से जो हमारा चेंज आता है इक्विलिब्रियम में, ठीक है। इनकम में हमारा कब चेंज आया था, जब मैंने मनी इनकम को किया था डिक्रीज, तो मनी इनकम मेरी डिक्रीज होके यहाँ से 1K से कहाँ आई थी, YS पे, कहाँ से 1K से YS पे। तो इनकम के चेंज होने की वजह से ये वाला जो इक्विलिब्रियम था वो कहाँ आ गया, यहाँ पर आया था, राइट। ये वाला इक्विलिब्रियम हमारा कहाँ शिफ्ट हुआ था, यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमारा ये 1K था और ये YS पे शिफ्ट हुआ जब हमने मनी इनकम को कम किया। तो ये मनी इनकम में चेंज आने की वजह से हमारा चेंज आया। तो यहाँ पर जो हमारी कर्व बनेगी उसे हम नाम दे देते हैं दैट इज इनकम कंजप्शन कर्व, ठीक है। आप बनाना चाहो, वैसे डायग्राम जो है ना बहुत लाइक क्लमजी सा हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा, तो बेटर है कि आप इनको ना ही बनाएं, ठीक है, क्योंकि डायग्राम बहुत क्लमजी हो जाता है इस तरह से, ठीक है। फिर अगर हम देखें तो ये जो गुड्स में चेंज आया, तो ये यहाँ से यहाँ जो चेंज आया वो क्या आया, इनकम इफेक्ट की वजह से। तो यहाँ पर जब हम गुड एक्स की जितनी क्वांटिटी ले रहे थे, हम कितनी ले रहे थे, OZ, ठीक है, और यहाँ पर हम कितनी ले रहे थे, एक्स गुड की क्वांटिटी OD। तो OZ से OD क्वांटिटी जो हमने की एक्स गुड की, वो किसकी वजह से हमने की, इनकम इफेक्ट की वजह से। समझ आ गया, फाइन। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मैंने क्या बताया था कि आप एक ही आईसी के ऊपर हो, आप एक सिंगल आईसी के ऊपर हो जहाँ आपको सेटिस्फेक्शन लेवल सेम मिल रहा है, लेकिन आपका बस क्या चेंज है, कम्बिनेशन का। तो आप एक ही आईसी पे कहाँ हो, इन दोनों पॉइंट्स पे, इस पे और इस पे, ठीक है, यही तो एक ही आईसी पे दोनों पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है प्लस ये जो पॉइंट है, यहाँ पर हम एक्स की कितनी क्वांटिटी ले रहे थे, OT, यहाँ पर OD। तो जो आपका चेंज आया OT से OD में, मतलब पहले OT ले रहे थे फिर आपने OD ली, किसकी वजह से, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से। इसको हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यहाँ से यहाँ तक इनकम इफेक्ट, और ये पूरा हो गया प्राइस इफेक्ट। तो आ गया ना, प्राइस इफेक्ट इक्वल्स टू प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन प्लस इनकम।
ठीक है। और एक और बात आप लोग याद रखना कि जो हमारा नॉर्मल गुड का केस होता है उसके अंदर हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होता है किससे, इनकम इफेक्ट से। देख लो जैसे कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमारा क्या है, ज़्यादा है किससे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। और माइक्रो इकोनॉमिक्स की सारी वीडियोस देखने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स HL आहूजा वाली प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ आपको सीक्वेंस में सारी वीडियोस मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।